Yesterday we discussed about meaning, definition, characteristics, objective and field of action research. हम लोगों ने पढ़ा क्रियात्मक शोध क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और हमने देखा कि क्रियात्मक शोध का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध के सोपान। क्रियात्मक शोध के सोपान कि क्रियात्मक शोध का प्रयोग हम लोग करेंगे तो कौन कौन सारे सोपान का फॉलो करेंगे। तो पहला है फर्स्ट स्टेप्स, वो क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इस परिचय में क्या करना है कि क्रियात्मक शोध एक प्रकरण लेना है और उसमें यहां पे परिचय देना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि हम क्लास 10 के बायोलॉजी का कोई टॉपिक लेते हैं। अब यहां पे हम लिख देंगे कि 10वीं वर्ग के जीव विज्ञान से संबंधित हम माइटोसिस या मियोसिस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यहां पे केवल परिचय करेंगे कि केवल हम लोग इंट्रोडक्शन क्या कहा कि क्लास 10 के बायोलॉजी से कोई टॉपिक लेंगे। यहां पे अब यहां पे मेंशन होगा कि उस बायोलॉजी 10वीं क्लास के बायोलॉजी से कौन सा टॉपिक हमने रखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो हमने क्या कहा कि बायोलॉजी जीव विज्ञान से हमने कहा कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम लोग यहां पे समस्या रख देंगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे। अब तीसरा क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब ये यहां पे वो माइटोसिस और मियोसिस से संबंधित पूरी तरह से यहां पे व्याख्या दिया जाएगा कि माइटोसिस होता क्या है। और आप जानते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली मियोसिस को कहा जाता है। तो यहां पे हमने कहा कि पहला स्टेप इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ, तीसरा इंटरप्रिटेशन। अब चौथा हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। अब ये हाइपोथेसिस में क्या आएगी कि अब हम बायोलॉजी जीव विज्ञान का टॉपिक हमने लिया है। अब इस हाइपोथेसिस में ये बनाएंगे हम कि जैसे शिक्षण विधि है, एक है लेक्चर मेथड, ध्यान देना है, एक है लेक्चर मेथड और एक है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक, तो यहां पे दो विधि है, एक व्याख्यान विधि और एक व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो हम यहां पे अनुमान लगाएंगे, हाइपोथेसिस बना लेंगे कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज बेटर देन लेक्चर मेथड। ये लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज ग्रेटर या इज मोर इफेक्टिव, ऐसे भी कर सकते हैं। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्या? लेक्चर मेथड। ये हम लोग यहां पे हाइपोथेसिस बना लेंगे कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि व्याख्यान विधि से ज्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मटेरियल, सामग्री, कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगा। जैसे टीएलएम जरूरत पड़ेगी, विभिन्न प्रकार के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। सारी बातें यहां पे हम लोग लिख लेंगे सामग्री में। नेक्स्ट है
प्रोसीजर, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। अभी कार्य प्रणाली में क्या होगा कि जितने सारे ये विधि से सोपान से गुजरने के बाद अब हमने यहां पे कहा ना कि माइटोसिस और मियोसिस से संबंधित हम लोगों ने शिक्षण सहायक सामग्री बना लिया और उसमें पॉइंटर भी रख लिया कि किससे हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम लोग रख सकते हैं। अब प्रोसीजर में हम लोग लिखेंगे कि कैसे इसको पढ़ाया जाएगा, कौन सी विधि से पढ़ाया जाएगा, पूरी तरह से उस प्रकरण के बारे में पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। इसके आगे और स्टेप्स है वो हम लोग देखते हैं। 7 एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, वास्तविक प्रयोग, वास्तविक प्रयोग। अब इस सोपान में क्या करना है कि हमको वास्तविक प्रयोग उस प्रकरण से संबंधित जो मैंने अभी कहा माइटोसिस और मियोसिस, उस प्रयोग के लिए भी हमने क्या कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हम लोग रखेंगे। तो इस वास्तविक प्रयोग में हम लोग लिखेंगे कि कौन सारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसका हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा मतलब क्या हुआ, उस सूचनाओं के बारे में संग्रह करना है, संग्रह करना। अब प्रयोग हो गया। अब सारी सूचनाओं को, डेटा से संबंधित जो हमारा विषय प्रकरण होगा उससे सारी सूचनाओं को यहां पे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर आगे बात आएगी रिजल्ट्स की बात, परिणाम। अब हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक्स को बच्चों को पढ़ाए, बच्चा पढ़ा तो रिजल्ट्स क्या आया, कितना बच्चे ने सीखा, कितना बच्चे नहीं सीखा। तो जो बच्चा नहीं सीखा उसको फिर से हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे और फिर उसको हम लोग क्लासरूम में उसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन कि जो हमारा रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसको हम लोग नई परिस्थितियों में कैसे इसको प्रयोग करेंगे। क्या कहा मैंने, तभी हम लोगों ने देखा कि वास्तविक प्रयोग 7वां हुआ, 8वां सूचनाओं को इकट्ठा करना, और फिर हमने देखा कि परिणाम, रिजल्ट आया, फिर उस परिणाम को, रिजल्ट को क्या नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग करना है, हम लोग आगे भी देखते हैं। अब और एक्शन रिसर्च के स्टेप्स हैं, वो है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये लगभग लास्ट स्टेज है। मूल्यांकन में क्या होगा, सारे सोपान को हम लोग एक बार देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे किस स्टेप्स में हमने क्या किया है, और उस स्टेप्स में जो हमने पालन किया है सोपान में कि बच्चे कितनी भागीदारी लिए हैं और हमारा जो है कितना उसमें एफर्ट से प्रयास लगाया गया। ये पूरा, इसके पहले जितने सारे सोपान मैंने बतलाया सारा का यहाँ पे मूल्यांकन होगा। और लास्ट में यहाँ पे लिस्ट ऑफ रेफरेंस, ये जरूरी है संदर्भ देना कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, वो आपने कहां से लिया है। नेट से लिया है, नेट का यहां पे रेफरेंस दे देंगे, बुक्स का लिए हैं, इंटरनेट का दे देंगे यहाँ पे, इंटरनेट का, बुक से लिए हैं तो बुक से, साइक्लोपीडिया से लिए हैं तो साइक्लोपीडिया से दे देंगे, साइक्लोपीडिया से। मतलब जितने भी रिसोर्स से आपने उस प्रकरण को पढ़ा है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, उसका सारा जो है से रेफरेंस आपको देना है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो हम लोग का आज क्रियात्मक शोध जो प्रकरण है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। धन्यवाद।